My dear students, as you know, the whole country and almost the whole world is affected by COVID-19 epidemic. All schools and colleges are closed according to government order. Therefore, in these circumstances, online teaching is necessary. We should also take interest seriously in these online classes for completing the syllabus on time. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, वर्तमान समय में पूरा राष्ट्र और करीब करीब पूरा संसार कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 नामक महामारी से पीड़ित है और इस दशा में सरकार के आदेश से सारे भीड़ भाड़ वाले स्थान अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंस कायम रहे, कोरोना वायरस से लोग ग्रस्त न हो। अतएव ऐसी विषम परिस्थिति में स्कूल वालों को ऑनलाइन टीचिंग करानी पड़ रही है और आप लोगों को भी ये सुझाव दिया जाता है कि इस ऑनलाइन टीचिंग के तहत जो ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं, आप जिस क्लास से रिलेटेड हों उस क्लास को आप लोग गंभीरता से लें ताकि आपका सिलेबस समय से पूरा हो सके और आगे आने वाली परीक्षा में कोई बाधा न आवे। Today, I want to teach you the third portion, part 3 of the first chapter, chemical reactions and chemical equations. जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और केमिस्ट्री का पहला लेसन 2 बार पढ़ाया जा चुका है। आज ये तीसरा बार है, उसी लेसन का यह थर्ड पोर्शन है। तो 2 पोर्शन में जो बताया गया था उसके आगे आज थर्ड पोर्शन में बताएंगे। According to this teaching point, I will tell you about the following remaining topics. इस टीचिंग पॉइंट के तहत हम आप लोगों को इन बचे हुए टॉपिक्स के बारे में बताएं। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके नाम इस प्रकार: रिडक्शन, रिएक्शन, ऑक्सीडेशन पहले पढ़ा चुके हैं, इसके पहले डिस्प्लेसमेंट पढ़ा दिए हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा दिए हैं, कॉम्बिनेशन पढ़ा चुके हैं, डिकम्पोजिशन पढ़ा चुके हैं, अब रिडक्शन पढ़ा जाए, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो आज आपको बताना है रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के क्या इफेक्ट्स होते हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, इसके बारे में चर्चा करनी। ऑक्सीडेशन इसके पहले बताया जा चुका है, इसके पहले टर्म। In same sequence, now I will tell you about the reduction reaction. मतलब इसको कहते हैं अपचयन अभिक्रिया, हिंदी में इसको कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। The teaching lines are as follows. जो इससे संबंधित टीचिंग लाइंस हैं वो इस प्रकार है। तो ऑक्सीडेशन इसके पहले चैप्टर में पहले टर्म पर पढ़ाया गया था, उसकी हिंदी होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो 2, 3, 4, 5 रिएक्शन हैं, केमिकल रिएक्शन, उनके बारे में 2 टर्म पर बताया जा चुका है। आज ये तीसरा टर्म है। तीसरे टर्म पर रिडक्शन रिएक्शन बताने जा रहे हैं। रिडक्शन रिएक्शन का मतलब होता है अपचयन अभिक्रिया और उसके बारे में उसकी डिफिनीशन, एग्जाम्पल अंग्रेजी में सुनिए, अंग्रेजी में लिखिए और हिंदी में समझिए। तो उसकी रिडक्शन रिएक्शन का जो डिफिनीशन है वो इस प्रकार है: Those reactions in which a substance gains hydrogen or loss
ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिएक्शन। जिस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन की कमी होती है, किसी पदार्थ में यदि हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है, इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। फिर जान लीजिए, हाइड्रोजन का लाभ होना, ऑक्सीजन का हानि होना रिडक्शन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? CuO प्लस H2 इक्वल टू CuO प्लस H2। इसमें हम देख रहे हैं कि पहले कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन था और राइट साइड में कॉपर अकेला रह गया, उसके साथ से ऑक्सीजन निकल गया, मतलब इसमें ऑक्सीजन की हानि हुई है, लॉस हुआ है। फिर दूसरे वाले में देखिए, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, और राइट साइड में ZN अकेला रह गया और इसका ऑक्सीजन निकल गया, मतलब इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन का लॉस हुआ। ZnO में से ऑक्सीजन निकल जाने से ऑक्सीजन का लॉस हुआ और बचा ZN अकेला। इस तरह से जब किसी मैटर से ऑक्सीजन का लॉस हो जाए और उससे रिलेटेड रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह के और भी एग्जाम्पल होते हैं। अब आते हैं, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन और रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जो तत्व ऑक्सीजन को हटाते हैं या हाइड्रोजन देते हैं, दो बात है, या तो हाइड्रोजन देना या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन को हटा देना, उन तत्वों को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जैसे कि ऊपर के रिएक्शन में हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन हटा दिया, नीचे वाले में कार्बन ने जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन हटा दिया। In same sequence, now I will tell you about the effects of oxidation reaction. The teaching lines are as follows. तो अब हम लोग ऑक्सीडेशन पर जान चुके, रिडक्शन जान चुके, अब ऑक्सीडेशन के क्या इफेक्ट होते हैं हमारे आसपास के पदार्थों पर, उसके बारे में जानेंगे। मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया का हमारे आसपास की धातुओं पर क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में जानकारी की जाए। ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑन मेटल्स एंड फूड। द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल्स इज कॉल्ड कोरोजन, वेयर एज द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन फूड इज कॉल्ड रेसिडिटी। ऑक्सीडेशन करता क्या है, ऑक्सीकरण करता क्या है? धातुओं और भोज्य पदार्थों का नुकसान करता है, उसको डैमेज करता है। धातुओं का जो लोहा है विशेष रूप से ऑक्सीडाइज होता है, और हमारे जो कुछ भोज्य पदार्थ हैं वह भी ऑक्सीडाइज होता है। तो जब धातुओं का जो है नुकसान होता है उसे हम कोरोजन कहते हैं, और जब भोज्य पदार्थों में नुकसान होता है तो उसको हम रेसिडिटी कहते हैं। तो हम लोग जान चुके कि मतलब ऑक्सीकरण का क्या इफेक्ट पड़ता है, धातुओं का नुकसान कोरोजन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संक्षारण, और पदार्थों का नुकसान रेसिडिटी। इन सेम सीक्वेंस नाउ आई विल टेल यू अबाउट द कोरोजन। द टीचिंग लाइन्स आर एज फॉलोइंग। अब हम लोग कोरोजन को यानी कि संक्षारण को समझते हैं। क्या है कोरोजन, क्या है उसकी डेफिनेशन सुनिए। कोरोजन इज द केमिकल प्रोसेस बाय विच मेटल गेट्स ईटेन अप ग्रेजुअली by the action of substance around it such as humid air, acids, etc. जब धातुओं का संक्षारण, धातु में जो जंग लगने लगती है और धीरे धीरे धातु जो है उसकी परतें परत दर परत जो है मतलब उखड़ने लगती हैं, जिसको जंग कहते हैं, इस तरह की जो है प्रक्रिया को हम
ओरिजिन कहते हैं। जैसे लोहे में जंग का लगना, लोहे में मोर्चे का लगना, उसी को हम केमिस्ट्री की भाषा में ओरिजिन कहते हैं, हिंदी में संक्षारण कहते हैं। और यह क्यों होता है? नमी की वजह से होता है या एसिड के द्वारा। या तो नमी हो वायु में या एसिड। जब भी हम लोहे को खुले जगह पर रख देंगे और उस पर नमी पड़ेगी तो उसका संक्षारण होगा, इसे हम अंग्रेजी में कोरिजन कहते हैं। Corening of iron is called rustling. Rust is a reddish brown powder which is formed on the surface of iron oxides. कोरिजिन जो है, संक्षारण जो है, वह एक मतलब जो संक्षारण के फलस्वरूप जो पाउडर लाइक चीज बनती है वह भूरे रंग की होती है और धीरे धीरे वह लोहे को नष्ट करती है। Rust gradually falls off from the surface of iron surface and then the rusting of new surface of iron starts. This iron is eaten up due to corrosion. और इस तरह से परत दर परत जो है लोहा संक्षारित होता जाता है और ग्रे रंग का पाउडर बनता जाता है और धीरे लोहा नष्ट हो जाता है। In same sequence, now I will tell you about the rancidity. The teaching lines are following. ऑक्सीकरण का जो दूसरा दुष्प्रभाव है भोज्य पदार्थों पर, उसको हम रैंसिडिटी कहते हैं। यानी कि जब ऑक्सीकरण द्वारा भोज्य पदार्थ नष्ट हो उसको हम अंग्रेजी में रैंसिडिटी कहते हैं। और उसकी डिफिनीशन इस प्रकार है: ऑक्सीडेशन आल्सो हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स are left open for some time. They start giving unpleasant smell and taste. जब हम तेलीय पदार्थों को खुला छोड़ देते हैं उसमें से दुर्गंध टाइप आने लगती है जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। जैसे तेल या तेल से युक्त पदार्थों को जब हम खुला छोड़ देते हैं तो उसमें से अचार हुआ, तेल हुआ, इसमें से दुर्गंध टाइप निकलने लगती है और इस दुर्गंध टाइप की गंध निकलना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी को हम केमिस्ट्री की भाषा में हम रैंसिडिटी कहते हैं। Then it is said that food has gone remade. This phenomenon is called rancidity. It is because fats and also gets oxidized and their oxidation products are unpleasant. मतलब इस तरह से तेल या तेल से युक्त पदार्थों का नष्ट होना रैंसिडिटी। रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। अब जैसे यह रैंसिडिटी को हम किस तरह से रोक सकते हैं, उसके तरीके क्या हैं, वो निम्न प्रकार है। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट का योग करके। बाय पैकिंग द फूड इन नाइट्रोजन गैस, जो भोजन है उसे नाइट्रोजन गैस के साथ पैक कर दिया जाए। बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, भोज्य पदार्थों को फ्रिज में रख दिया जाए। और बाय स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, या भोज्य पदार्थ को एकदम से वायु रहित तरीके से या टाइट कर दिया जाए, मतलब सील कर दिया जाए ताकि उसका जो है वायु से कोई संपर्क न हो पाए। अगर इस तरह से हम कर देते हैं तो खाद्य पदार्थ सुरक्षित हो जाते हैं, और ऐसा नहीं करते हैं, वायु के संपर्क में रहेंगे तो खाद्य पदार्थ जो है असुरक्षित होते हैं। इसी को हम रैंसिडिटी कहते हैं। और रैंसिडिटी के जो बचाव के उपाय हैं बताए गए हैं 3-4। That's all for today, and the remaining portion of the chapter will be taught on the next one. इस चैप्टर के बारे में आज इतना ही, और बची हुई चीज अगले टर्म बताई जाएगी। My dear students, you should write the written matters in red color in your homework notebook for improvement of your spellings with the help of your smartphone or laptop. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को चाहिए कि जो टीचिंग मटेरियल की रेड लाइंस है उसे आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लें, और नोटबुक में जब नोट करेंगे तो आपकी स्पेलिंग करेक्ट होगी और आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन बढ़ने से मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ जाएंगी
और जिससे आपको आगे एमसीक्यू और वर्कशीट का जवाब देने में आसानी होगी। और जब आप लोग उस रेड कलर की चीज़ें नोट कर लें तो जो स्कूल ऐप से जो एमसीक्यू और वर्कशीट दी जा रही है उसे आप सॉल्व करें ऑनलाइन मेथड से। और जब ऑनलाइन मेथड से सॉल्व करेंगे तो जो है एमसीक्यू तो ऑनलाइन से चेक कर लिया जाएगा, लेकिन जो वर्कशीट है जब स्कूल खुलेगा तो फिर वो आपके होमवर्क की कॉपी से किया जाएगा। You should also solve these questions in your homework notebook for revision purpose. और जब आप होमवर्क कॉपी में लिखे रहेंगे तो उससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, क्योंकि अगर यह स्कूल ऐप से डिलीट हो जाएगा तो आपके लिए दिक्कत होगी और आपके कॉपी में रहेगा तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। और जहाँ तक इसके जो है मूल्यांकन की बात है, स्कूल खुलने पर स्कूल देख लिया जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, be safe from coronavirus and study with care. Very much thanks to you.